अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला कौन सा है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें उनमें से करेक्ट फॉर्मूला पहचानना है। चलें इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम पहले समझेंगे कि एक रेगुलर हेक्सागन होता क्या है। एक रेगुलर हेक्सागन 6 बराबर साइड्स वाला पॉलीगॉन होता है। अगर हम इसके कॉर्नर्स को सेंटर से मिलाएं तो ये 6 बिल्कुल एक जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। अगर हेक्सागन की साइड S है तो हर ट्रायंगल की साइड भी S होगी। इसका मतलब हेक्सागन का टोटल एरिया एक ट्रायंगल के एरिया का 6 गुना होगा। स्टेप 2 में हम इन 6 ट्रायंगल्स में से एक का एरिया मालूम करेंगे। किसी भी ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में बेस तो S है, लेकिन हमें उसकी हाइट यानी मालूम करनी होगी। हाइट मालूम करने के लिए हम ट्रायंगल के ऊपर वाले वर्टेक्स से बेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाते हैं। अब स्टेप 3 में हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट h मालूम करने के लिए पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज S है, बेस S/2 है और हाइट है। पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इक्वेशन देख सकते हैं, S/2 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स s स्क्वायर। स्टेप 4 में हम पिछली इक्वेशन को h के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर को आइसोलेट करते हैं, जिसके लिए s स्क्वायर से s स्क्वायर बाय 4 को माइनस करते हैं। LCM लेने के बाद हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू आती है 3s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। फिर मालूम करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। इससे कि फाइनल वैल्यू हमारे पास आती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स s डिवाइडेड बाय 2। अब जबकि हमारे पास हाइट h की वैल्यू है, हम स्टेप 5 में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एरिया के फॉर्मूला यानी 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट में वैल्यूज पुट करेंगे। बेस की जगह s और हाइट की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स s/2 रखेंगे। उनको मल्टीप्लाई करने पर एक ट्रायंगल का एरिया आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। स्टेप 6 में हम पूरे हेक्सागन का एरिया कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमने स्टेप 1 में देखा था, हेक्सागन का एरिया एक ट्रायंगल के एरिया का 6 गुना होता है। तो हम पिछले स्टेप में निकाले गए ट्रायंगल के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया A बराबर हो जाएगा 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3s स्क्वायर बाय 4, यानी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस स्टेप में हम फाइनल फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3s स्क्वायर बाय 4। यहां फ्रैक्शन 6/4 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 6 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 आता है और 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2। तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन जाता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब स्टेप 8 में हम अपने हासिल किए गए फॉर्मूला को दिए गए ऑप्शन से मैच करेंगे। हमारा फॉर्मूला है a इक्वल्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स s स्क्वायर। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन C बिल्कुल यही फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन C है। तो हमने पूरा प्रोसेस फॉलो करके आखिरकार रेगुलर हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, जो कि है a इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स s स्क्वायर
यही हमारा फाइनल रिजल्ट है और करेक्ट ऑप्शन सी है।